रोजा रखा है आपने? फ्रिज में रखा है ना? तो दबा के देखो चलता है। आप दबाओ। चलाओ दम चलाने चलाकर कश्तियाँ सारी पलटते रास्तों से मैं कभी वापस ना आऊंगा। मेरी जब्जों की तस्से पिघल जाएंगी जंजीरें के बाद ही जीत कर मैं सर दुनिया को दिखा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो। आप देख रहे हैं सीन ऑन है विद ईमान नईम। आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, तो ये एक ऑर्फनेज हाउस है जिसका नाम है आगोश। यहाँ पे बहुत से यतीम और मस्कीन बच्चे रहते हैं। तो आज का जो हमारा सीन ऑन है प्रोग्राम है वो इन बच्चों के नाम है। इनसे मजे मजे की बातें करेंगे, चलिए हमारे साथ। हम इस टाइम आगोश की बिल्डिंग में मौजूद हैं और यहाँ पे मतलब हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा हुआ है, स्पेशली सफाई का, क्योंकि सफाई से ही बीमारियाँ और किस तरह के जर्म्स, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ का इन्होंने बहुत ख्याल रखा हुआ है और बच्चे भी हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं, बच्चों से बात करते हैं और आपको भी मिलाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया आगोश फाउंडेशन में और हमें उन बच्चों से भी मिलवाएं। बहुत दिल है हमारा, वो भी हमारा वेट कर रहे हैं और हमें भी बहुत दिल है उनसे मिलने का। और हमें थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगी कि आगोश कब से फाउंडेशन चल रही है और आप इससे कैसे इन बच्चों को फैसिलिटेट करें। जी ज़रूर, हम आपको वेलकम करते हैं आगोश ऑर्फन केयर होम में, और हम इस यकीन के साथ कि आप जो है वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ से लेके जाएंगी इन बच्चों की परवरिश के हवाले से जो आगोश इनको फैसिलिटेट कर रहा है। मैं इंशाल्लाह सारी ब्रीफिंग आपको देता हूँ। थैंक यू। चलिए सर। जी प्लीज़। अभी हम एंटर हो रहे हैं जी। हमारे जो छोटे बच्चे हैं 3 से 10 साल वाले, ये उनका प्ले एरिया है। वालेकुम अस्सलाम। ये जी देखें आप, कितना ज़बरदस्त कलरफुल प्ले एरिया हमारे इन बच्चों के लिए है जो 3 से 10 साल की ब्रैकेट के हैं। ये हर रोज़ यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा गुजारते हैं, फ़न टाइम गुजारते हैं। ये देखें साइकिलिंग का ट्रैक है और ये कैसल्स हैं। मतलब इतना अच्छा प्ले एरिया जो अच्छे जो हमारे KFC मैकडोनल्ड्स होते हैं उनके पास भी नहीं है, जो कि हमारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ये हासिल है। डेली ये बच्चे यहाँ पे जो है वो गुजारते हैं। ये साथ उनका आपको मदर्स भी नज़र आ रही हैं, ये मदर्स हैं इनके साथ, जो हमने 7 से 8 बच्चों के ऊपर एक माँ को रखा हुआ है। उनका भी एक फ़्लैट दिया हुआ है, आपको फ़्लैट भी दिखाते हैं जिसमें वो एक घर की तरह उस बच्चों के साथ उस एक फ़्लैट में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी? मैं भी ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरक्षा। दरक्षा, आपको कैसा महसूस होता है इन बच्चों का ख्याल रखने में? इनका ख्याल रखना ये एक बहुत ही अजीम काम है। फ़ख्र महसूस होता है इंसान को, क्या ऐसे बच्चों का काम आएगा आप और इनको इनका करें। डांटते वक्त भी आपको होता होगा कि मैं मत डांटूं, बिल्कुल। इनको, है ना, इनसे प्यार भी करूं। बिल्कुल। तो इस तरह होता है कोई एक बच्चा आपका बहुत फेवरेट हो? सभी फेवरेट होते हैं लेकिन कोई एक ना एक वो छोटे बच्चे स्पेशली लाडले बन जाते हैं। ज़्यादा होता है। तो कभी आप इनको डांट दें कि नहीं मुझे इनको डांटना है, अगर मैं इनको डांटूंगी नहीं तो फिर ये बदतमीज़ हो जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ कर देंगे, तो आप डांट देती हैं इनको? जी बिल्कुल, तो बच्चों को तमीज़ सिखाने में एक आता है। अगर ख़ास तौर पे चूँकि लड़के होते हैं उनको तो सिखाना शरारती पड़ता है। होते हैं, अगर उनको नहीं करें तो फिर होता है, ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाते हैं। कैसे हो बच्चों? ठीक हो? लूडो खेल रहे थे? आपको पता है मैं हमेशा ग्रीन वाली टीम देती हूँ, मुझे लगता है वो मेरी लकी टीम है। अगर हम इसको ऐसे कर लें और ग्रीन वाली टीम मेरे पास आ जाए, आप में से किसी को ग्रीन तो नहीं चाहिए? ले लूँ ना मैं? बस ठीक है। आपकी टीम कौन सी? ब्लू और आपकी येलो, ठीक है। और टीचर को हम रेड दे देते हैं, है ना? और कौन जीता? मैं। डाइस होते हैं तो हम इनके साथ लूडो भी लगाते हैं और मैं लूडो में बहुत चीटिंग भी करती हूँ और हमेशा हार भी जाती हूँ अपनी फेवरेट टीम देके भी। आगे चलते हैं, मज़ीद बच्चों से बात करते हैं। और जिस तरह इन्होंने दिखाया कि इतना अच्छा इन्होंने फैसिलिटेट छोटे बच्चों के लिए स्पेशली
पूरा प्ले एरिया बनाया हुआ है और जो हम अपने बच्चों को वंस अ वीक लेके जाते हैं वो इन्होंने उनके बिल्कुल पास ही, उनके बेडरूम्स के पास ही रखा हुआ है। और बारी बारी सब बच्चे 7-6 बच्चे करके इधर आते हैं और अपना मतलब टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं बच्चे। इसीलिए हम भी अपने बच्चों को लेके जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से ये बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उनकी सारी फैसिलिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बल्कि मैं इधर बैठ जाती हूँ। क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका? क्या हाल है? क्या कौन सी गेम खेलते हैं आप दोनों? मुझे भी सिखा दें। तो बहुत मेहनत से आप लोगों ने किया होगा, है ना? कितना टाइम लगा इसको ऐसे करने में? 1 मिनट। 1 मिनट? काउंटडाउन लगा लेते हैं 1 मिनट का, देखते हैं पहले कौन करता है। मैं ठीक कर रही हूँ। बड़ी मज़े की गेम्स आप लोग तो खेलते हैं भाई। इस गेम को क्या कहते हैं? जिंगा ब्लॉक्स। जिंगा ब्लॉक्स। ब्लॉक्स, ओके। तो कौन जीतता है हमेशा? कोई भी जीत जाता है। जीतना इसमें जीत हार कुछ भी नहीं होता। एक ये हमने गेम ना, ये एक और गेम भी होती है। वो कौन सी है? वो क्या निकालना है? 3 वो एक गेम होती है, उसको हमने एक ऐसे में 3 बनाए। अच्छा, फिर उसके ऊपर रखेंगे 3 बनाए हैं। अच्छा, हाँ उनको ये तो सेम मुझे भी आती है ऐसे बिल्कुल। बल्कि खेलते और हैं फिर बनाओ ऐसे। बनाओ। कैसे बनाएंगे? एक जगह एक बंदा ये ऐसे करता है और एक बंदा लगाता है। लगाते हैं बच्चा। वाह, ये तो बड़ी मज़े की गेम है। और हम देखेंगे कि इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ठीक है? ये चलो 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 चलो, पहले कौन निकालेगा? मैं चलो आप निकालो। मैं निकालूंगा। अब आप निकालो। अब मेरी बारी। चलो, अच्छा ये ऊपर रख देना है। ओके। यार मुझे तो डर लग रहा है इसमें डर ये गिर ना जाए। अजीम भाई, मुझे तो मज़ा नहीं लग गया गेम खेलने का। यहाँ से ओए हो आउट हो गई। कौन गिरा है? कौन हारा? ये हारे हैं ना? क्या नाम है? अयान। अयान हार गया और मैं और आप कौन? सईदुर रहमान। सईदुर रहमान और मैं जीत गए। मेरे मज़े की गेम थी, अगर और चलती तो मैंने खेलते रहना था। और अजीम भाई मुझे कह रहे हैं कि आज ही आगे चलते हैं और मैं इस गेम को एंजॉय कर रही हूँ। चलते हैं आगे, मज़ीद देखते हैं। कासिम हमारे साथ बैठे हैं तो कासिम से बातचीत करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप किसकी एक्टिंग करके मुझे दिखाएंगे? किसकी करेंगे? ऐसे करेंगे? आपको तो एक्टिंग आती है, किसकी आती है? किसी को नहीं आती। ये अभी सर बता रहे थे। पहले मुझे नेवी ऑफिस की आती थी, अब नहीं आती। अब भूल गए? क्या आता है अब? बहुत दिन पहले ये हुई थी, उसकी फंक्शन हुआ था। फंक्शन में आपने पूरा याद किया था, है ना? किसने आपको प्रैक्टिस करवाई थी? टीचर ने ना पहले ग्लासेस तो लगाए ना, आप इतने हैंडसम लग रहे थे ग्लासेस लगा के, हीरो लग रहे थे। हाँ? अच्छा मुझे ये बताएं कि रोज़ा रखा है? नहीं। आपका है? रोज़ा रखा है? फ्रिज में रखा है ना? तो हर थोड़ी देर बाद आप चिड़िया देख के खाई जा रहे हैं, है ना? इतना प्यारा, ये तो इतना प्यारा बच्चा है। किसका फ्रेंड है? आप किसके बेस्ट फ्रेंड है? किसके बेस्ट फ्रेंड है? माइक चल रहा? हाँ माइक चल रहा है। नहीं। मैं आपके बेस्ट फ्रेंड है ये? अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ आपको? अच्छी। अच्छी लग रही हूँ? इसको दबा के देखो, चलता है। आप दबाओ। चल रहा है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा? अच्छा मुझे चल रहा है ना? मुझे बताएं, कोई पोएम आती है आपको? नहीं आती? कोई तो आती होगी। नहीं आती? आप कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद? कहें पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान गुदगुदी होती है आपको? इसे तो गुदगुदी भी नहीं होती। आप गुदगुदी होती है? होती है। लाओ जरा मैं आपको करती हूँ। आगे और आपके फ्रेंड से बातें करें हैं?
चलाओ ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करके दिखाएंगे आप हमें तकरीर? चलो करके दिखाइए। चला दम चलाने चलाकर कश्तियाँ सारी पलटते रास्तों से मैं कभी वापस ना आऊँगा। मेरी जिब्ज़ों की तस से पिघल जाएंगी जंजीरें के बाद ही जीत कर मैं सर दुनिया को दिखा दूंगा। क्लैपिंग करें सब, क्लैपिंग। वाह, आपको कुछ ऐसा आता है? कुछ ऐसा आता है? नहीं आता? आप तो गुड बॉय है ना। अरे मुझे बताओ किसको पोएम आती है? मुझे अभी मुझे आती है। चिची चिची चा गई मैं चुहा नाचा गई ने को जाया चुहा नीचे आया। आपको कौन सी आती है? रोज़ा रखा है आपने? हाँ, नहीं रखा। हम लोग नहीं रखते। फिर वहाँ पे कहाँ पे फ्रिज में छुपाते हैं रोज़े को या बेड के नीचे छुपाते हैं, अपने स्कूल बैग में छुपाते हैं? कहाँ पे आप रोज़े को रखते हैं? क्या चीज? कहाँ रखते हैं रोज़े को? फ्रिज में? हाँ जी। सुनाओ पोएम सुनाओ। देखो बच्चों हाथी आया साथ पे अपना बच्चा लाया छोटी छोटी आंखों वाला बड़े बड़े कानों वाला सून से पानी पीता है चिड़िया घर रहता है अल्लाह हाफिज करता है। आपको कौन सी पोएम आती है? बच्चा आती है बोला चा चाचा गली में चाचा चूहा नीचे या नीचे आया। नीचे आया फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चूहे को चोट लग गई। चोट लगी? चूहे को फिर क्या हुआ? बस चू 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 चाचा घर में चूहा नाचा करे ने को जा चूहा नीचे आया। चूहा नीचे आया। आगे चल के आया चल 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 के आया आगे और आगे आप बैठो ना, उधर बैठो। आपके और फ्रेंड से बात करते हैं ना। हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप? आपका भाई है? ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? फहद। फहद। फहद तो इतना प्यारा है यार, इतना हैंडसम है फहद तो। इतना प्यारा नाम है फहद का। फहद ने रोज़ा रखा है? नो चिरी रोज़ा भी नहीं रखा। चिरी रोज़ा रखा है फहद ने? नो सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वबारिक वसल्लिम अल्लाह। क्या ही नात आती है आपको तो माशाल्लाह। तिलावत सुनते हैं। आपके इतने प्यारे बाल हैं, है ना? ये किसने कलर करवाए हैं? नेचुरल ऐसे हैं कि आपने कोई कलर वगैरह करवाया है? पहले से कैसे शुरू से। वाह, आपके बालों का कलर तो बहुत अच्छा है। मेरे भी ऐसे बाल होते हैं ना, मेरे तो ऐसे बाल नहीं, मुझे भी ऐसा ही कलर चाहिए। ये अल्लाह ताला कलर है ऐसे। पूरे ही गए तो पूरे कैसे होगा यार? कोई टिप बताओ ना मुझे। ये अल्लाह ताला है मेरे शुरू से भी है। अल्लाह ताला वो कितना खूबसूरत बनाया आपको, इतने प्यारे कलर के बाल दिए हैं, है ना? तो मुझे बताओ कोई पोएम आती है आपको? जी चूचू चूचू चाचा के अलावा कोई आती है? अबू लाए मोटर कार उसके नीचे पहिए चार चाबी से वो चलती है चू 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 पू 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 करती है आगे जाए पीछे जाए दाएं बाएं वो उड़ जाए। आपको कोई पोएम आती है? मैं अपने कुर्ते आपको पता है आजकल मुझे रॉयल ब्लू कलर कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरा फेवरेट कलर है आजकल। आप मुझे अपना कुर्ता दे दें। मुझे भी इस कलर का ड्रेस चाहिए। दे देना प्लीज़ अपना कुर्ता। दे देंगे आप? मुझे आ जाएगा आपका कुर्ता? नहीं तो मैं स्मार्ट सी हूँ ना, मोटी तो नहीं हूँ ना? कि मोटी हूँ? नहीं तो आ जाएगा ना मुझे इसका कुर्ता, है ना? अपने फ्रेंड से कहो ना मुझे दे। अरे यार दे दे अरे यार दे दे यार। आगे आगे पीछे गर्ल्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। जब मेहंदी सब चांद रात को लगाएंगे जी इंशाल्लाह। तो कोई लगाने वाली आएंगी या खुद इनको आने? नहीं, मेरी बच्चियों को माशाल्लाह मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती है। मेरी काफ़ी बच्चियाँ मेहंदी लगा लेती माशाल्लाह, मुझे सुन के इतना अच्छा लगा आपने कहा मेरी बच्चियों को। हैं। जी मेरी बच्ची है ना। आपको इनसे अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार है। जी बिल्कुल, मेरी यही औलाद है और इनसे मुझे बहुत प्यार है। जब आप इनकी तरबियत करती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है?
बस मुझे ऐसे लगता है कि बहुत भारी जिम्मेदारी है मेरे पे। एक तो ये अकल माँ की बच्चियों पे होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये अकल इस्लाम की उम्मती हैं, दूसरा ये मेरे पास हैं और इनकी जवाबदेह मैं होंगी। तो मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि उनको नमाज, कुरान, स्कूल, माशाल्लाह यहाँ पे तरावी होती है, तो हर चीज़ का इसी तरह ख्याल रखा जाता है जैसे कि अपने बच्चों का। तो ये बच्चियाँ कभी आपसे कहती हैं कि अम्मी इसका वाला जोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद है, ये वाला सूट मैंने लेना था, आपने ये कलर इसको क्यों दे दिया? तो मैं उनको कहती हूँ, मैं कहती कभी वो पहन ले कभी आप पहन लो। घर में देखा, घर में अच्छा मुझे भी दिखाए ना कोई सूट, इतने प्यारे प्यारे सूट हैं। ये खुद जाके अपनी पसंद से शॉपिंग करके आई हैं या फिर कहीं से गिफ्ट आया इनको? ये तो गिफ्ट आए हैं, ये बाजी आई हुई हैं, ये उनके सारे गिफ्ट लेके आई हैं। ये बहुत प्यारे प्यारे सूट हैं, साथ इनकी मेहंदी है, ज्वेलरी है। और खुद से हैं साथ बच्चों के जूते बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो वैसे हम इनको खुद भी साथ लेके जाते हैं, तो अपनी पसंद के भी लेके आते हैं जी। इस दफ़ा ये सादत अल्लाह ताला ने इनको दी, ये लेके आ गए। पिछली दफ़ा कोई और बाजी थी, फिर हम साथ लेके, मैं बच्चियों को गई साथ, ड्राइवर गए, गाड़ियाँ गई, तो हम जाके इनकी पसंद के फिर लेके आए, बुटीक से स्टिच सूट लेके आए। और बच्चियाँ वहाँ जाके जिस तरह हम अपनी अम्मा से ज़िद करते हैं कि मैं 2 जोड़े लूँगी या इस दफ़ा, या ईद पे 3 लूँगी, मैंने तीनों दिन नए पहने, तो ये भी आपसे वैसे ही ज़िद करती हैं? नहीं, वो दो दो हमने पहले बनाए हुए थे यहाँ पे, और एक एक लेना था, इसलिए फिर उन्होंने ज़िद नहीं की, सिर्फ कलर और डिज़ाइन वो। बच्चियाँ तो वैसे भी समझदार होती हैं। बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती हैं, और बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी हैं बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी इनके पेरेंट्स में से कोई आता है इनको मिलने? जी, जिसकी वालदा होती हैं उनकी वालदा आ जाती हैं, किसी को कोई बहन हो गई या किसी का कोई मामू हो गया। कुछ बच्चियाँ जिनके माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, तो फिर किसी का कोई मामू, चाचू, कोई इस तरह जो भी कोई होता है वो आते हैं मिलने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने देखा अभी बच्चे ना सब आपको मामा मामा कह रहे थे, तो आप इनमें से किसी की रियल मामा भी हैं या कि वो उनका आपका प्यार है उनके लिए? प्यार है उनके लिए जी। इनमें से कभी ऐसे हुआ है कि फेवरेटिज्म, कोई बच्चा आपका फेवरेट हो? नहीं एक्चुअली ना मैं तो पहली दफ़ा डोनेट करने आई हूँ यहाँ पे। मुझे पता चला था कि इधर इस तरह नीडी बच्चे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि अल्लाह ताला मेरी इस नेकी को कबूल फरमाए, इन बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। ये मेरा प्यार है इनके लिए, और अल्लाह ताला इसको बस कबूल फरमाए। बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उन बच्चों को एक शेल्टर होम मिला हुआ है, और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको लगता ही नहीं कि बच्चे ऑर्फनेज में हैं। तो हर फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है उन्होंने, और यहाँ के इन बच्चों से मिलके आपको एक सुकून भी महसूस हो? बहुत इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस खुशी का लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता, और सुकून को नहीं बयान किया जा सकता। और मैं चाहती हूँ कि हर बंदा जो इस काबिल है वो ज़रूर डोनेट करे इन बच्चों के लिए जिनका कोई भी नहीं है। तो जब ये आपको मामा कह रहे थे तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने तो कहा कि मैं कोई बच्चा अडॉप्ट कर सकती हूँ, उन्होंने कहा नहीं हमारा ये है ही नहीं अडॉप्शन का ना। तो लेकिन मैं इस तरह ही चाहूँगी कि अल्लाह ताला इनके लिए कोई ना कोई वसीला बनाता रहे, और इनके लिए कोई ना कुछ बंदोबस्त होता रहे। और इंशाल्लाह जो लोग देते हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क में बहुत इजाफा करता है। ये सोच के दें कि आप एक देंगे तो अल्लाह 100 देगा, और इस तरह ही होता है। ये मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है। और ये तो वो बच्चे हैं जब इनको हम देंगे तो हमें खुशी भी होगी कि यार जब वो चीज़ पहनेंगे या तैयार होंगे तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी होंगे और हमारे ही रिस्क में बरकत डलेगी। बच्चों के चेहरे पे खुशी देख के ना मुझे लगता है कि मेरे सारे पैसे वसूल हो गए। वो थकन थकावट सब खत्म। ये मैं पिछले 2 हफ्तों से सारा काम कर रही थी कि चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी मिल जाएं, जो उनके लिए सूटेबल भी रहे, उनको पसंद भी आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को देख के लगा कि उनको पसंद आ गए। बच्चे खुद भी बहुत चूजी होते हैं, ये नहीं ये चाहिए। मैंने उनको कहा जो आपको पसंद है वो ले ले। मैं सब डिफरेंट कलर लाई थी, मैं एक सेम कलर लाई नहीं थी कि बच्चे जो सा मर्जी पसंद कर लें। पसंद है वो अपनी पसंद से ले ले। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे साथ हमारी एक बहन भी मौजूद है, तो उनसे नात सुनते हैं। वो बहुत प्यारी नात पढ़ती हैं, चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? खदीजा। खदीजा, मैंने सुना है बहुत प्यारी नात पढ़ती है, तो आपसे सबसे पहले तो हम नात सुनेंगे, ठीक है? जी। तो जो से आपकी फेवरेट नात है ना वो वाली सुना दो। सुकून पाया है बेकसी में,
निकल गया हूँ ख्याल हजरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ ख्याल हजरत कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ कभी मैं शाम में अबद गया हूँ कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ कभी मैं शाम में अबद गया हूँ तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ ख्याल हजरत हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू में हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू में बहार खुल्दे बरी मिली तो बचा के दामन निकल गया हूँ सकून पाया है बेकसी में हुदूद गम से निकल गया हूँ ख्याल हजरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ ख्याल हजरत जी नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिला और एक दिली खुशी हुई इन सब बच्चों से बातचीत करके और वो बच्चों के साथ गेम्स खेल के। और ज़रूरी नहीं है हर प्रोग्राम सिर्फ कंटेंट की खातिर ही किया जाए और इन बच्चों से इनका माजी पूछ के इनको उदास किया जाए या इनको हर्ट किया जाए।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और इन बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो इनके प्लान्स हैं फ्यूचर के लेके, अल्लाह पाक वो पूरे करें, इलाही आमीन। और इतनी प्यारी प्यारी हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, इनके बहुत प्यारे और नेक नसीब करें, आमीन। आपसे मिलते हैं नए प्रोग्राम में नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।